कुछ सवाल ज्ञानवापी से रिलेटेड, ज्ञानवापी मुद्दे विवाद से रिलेटेड, जो विवादित ढांचा है जिसकी हिंदू पक्ष बात कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे? एक सेकंड। नंदी जी बैठे हैं, नंदी जी के मुंह के सामने शिव जी होते हैं, तो वो सत्य है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ महंत जी, क्या ये क्योंकि इसका जवाब आप ही दे सकते हैं हम सबको। महंत जी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, नंदी के सीध में ही हमने देखा अक्सर शिवलिंग होता है, क्या होता है, मान्यता क्या है? मैं देखो निवेदन ये करना चाहता हूँ, नंदी जी भगवान के पार्षद हैं, गढ़ है जी बिल्कुल, जो गढ़ उसमें प्रधान गढ़ वो हैं, वो भगवान शिव ने स्वयं जैसे हनुमान जी राम जी के सम्मुख रहते हैं, उसी स्थिति में जहाँ शिवालय होता है नंदी तत्पर रहते हैं सेवा में, और नंदी की दृष्टि सदैव शिवालय की ओर रहती है। कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी देखेंगे नंदी की दृष्टि के सम्मुख ही शिवालय होता है। और आज जहाँ नंदी विराजमान है 353 साल से इंतजार कर रहे हैं। आप जरा सोचिए तो, इनको शर्म आना चाहिए थी, इनको मालूम आना चाहिए था। हाथ धो रहे थे, खुला कर रहे थे, पैर धो रहे थे, जरा सोचिए तो सही, शर्म आना चाहिए थी, इनको माफी मांगना चाहिए था। सब लोग ना बोले, सब संविधान और कानून की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये कि देखिए राम मंदिर आंदोलन हुआ इस देश के अंदर, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से 50 साल के लगभग रामलला को कोर्ट का इंतजार करना पड़ा। यहाँ पर एक सेकंड रामलला विराजमान को इंतजार करना पड़ा, महादेव विराजमान को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? देश आज देश की सरकार से सवाल पूछ रहा है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये जनता का सवाल है, ये आवाम का सवाल है कि महादेव विराजमान कितने साल प्रतीक्षा करेंगे अपने घर में वापस आने के लिए? जवाब दीजिए। सबसे बड़ा सवाल है तो जो घटती जीडीपी, सवाल से दिक्कत हो गई, बेरोजगारी, यहाँ से विकासशील टैग का देश का टैग हटना, ये सब क्या छोटे सवाल है? ठीक है, ये छोटे सवाल है। अरे सिलेंडर के दाम 40 साल पहले पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान। जवाब महादेव विराजमान को, अरे आप गेहूं पे आ गए, महादेव विराजमान को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? ज्ञान न देके सिलेंडर के ऊपर आ गए, कोई बात नहीं। चाहिए गेहूं। अरे एक सेकंड, महादेव विराजमान को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? मैं पहली बात बताऊं आपको, जो हमारे महादेव हैं, महादेव आशुतोष हैं, बहुत आसानी के साथ मान जाते हैं, विष भी पीते हैं, परंतु जरूरत पड़ने पे जानते क्या होता है? मैं शंकर का वा क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब क्योंकि महादेव की बात हो रही है, तो कई रूप है। काशी विश्वनाथ जब काल आता है तो महाकाल हो जाते हैं, काल भैरव का रूप भी ध्यान कर लेते हैं, त्र्यंबकेश्वर भी हो जाते हैं। तो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें जो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है वो काशी विश्वनाथ का है। मैं आप सवाल पूछता हूं देश की सरकार से, जो इस समय आस्था उफान पर है, क्या महादेव विराजमान को इंतजार कराएगा मुस्लिम पक्ष? यह सवाल एक बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जुनैद साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं और सवाल पूछ रहा हूं, क्या हम महादेव विराजमान को भी रामलला की तरह इंतजार करवाएंगे? मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं कि 1993 में CNN की रिपोर्ट है, अमेरिका के अंदर एक ऐसे ही शिवलिंग को बरामद किया गया, और बरामद करने के बाद पूजा हुई, और बाद में वहां की हुकूमत ने ये कहा कि भैया ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पत्थर है, ले लिया। अब ये बताइए, ऐसे ही आप अपने ये देखिए, ये आस्था का उपहास क्या है? ठीक है, उनको लेट हिम कंप्लीट अपनी बात को पूर्ण करने, फिर आप जय भगवान गोयल बोलिएगा। और CNN तो आपका पार्टनर है, आप बात कर सकते हैं CNN से। कहीं तो रिपोर्ट में आपको दे दूं, आप तो चाहते हैं, मैं कहिएगा तो मैं दे दूंगा आपको रिपोर्ट को। एक चीज ये, और मैं दूसरी बात, उससे बड़ी बात बताना चाहता हूं। रिपोर्ट कई सारी और है, पढ़ना शुरू करें। हाँ, एकदम आइए शुरू करते हैं। देखिए ना, मैं हमेशा ये कहता हूं
कि तथ्यों को, हाँ, तथ्यों की बात करिए ना, हिस्टोरियन, रिसर्चर बैठ बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन ऐसे मेरे पब्लिक ओपिनियन तो करिए बात। स्कंद पुराण में कैसे आया कि नंदी के सामने शिवलिंग होता है? बताइए। अंग्रेज अधिकारी वॉटसन ने कैसे लिखा कि एक इलाका जहां तमाम मंदिर है वहां मस्जिद कैसे हो सकती है? कैसे लिखा? जवाब दीजिए, करिए तथ्यों पे चर्चा। बताइए कैसे लिखा, बताइए बताइए बताइए। माता देवी देवताओं की तस्वीरें किस मस्जिद में पाई जाती है? क्या दुनिया की किसी मस्जिद में पाई जाती है? बताइए, सुन लीजिए, बताइए। नंदी जी को 19वीं शताब्दी में महाराजा नेपाल ने स्थापित किया है। अगर औरंगजेब को तोड़ना होता तो नंदी जी को भी मंदिर तोड़ में दिया स्थापित होता। किया है ना। सवाल ये पैदा होता है, सवाल कुछ सवाल आएंगे। सुनिए और मंदिर सुनिए, में जी, एक सेकंड, और सवाल बोलिए, क्या सवाल है? अब सवाल हिस्ट्री पूछिए, आइए सवाल। हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। शिवालय के सामने किया है ना। युवा वर्ग, हमारा सिद्धांत खुद को टटोलना होता है और साथ साथ हमें उस गलत को सही भी करना होता है। जो इतिहास में गलत हो चुका है उसे सही करने का हमारी जिम्मेदारी है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। मुस्लिम वर्ग को, हमारे मुस्लिम भाई बहनों को स्वयं आगे बढ़कर, बहुत जोरदार सवाल है ये। सवाल आया है, एक सेकंड, अब इसका जवाब गलत हुआ है। बौद्ध स्तूपों को हाँ, तोड़ के मंदिर बनाने का। एक सेकंड देखिए, आपसे एक सवाल जो पूछा उस लड़की ने, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सुधांशु आप बोलिएगा। एक सेकंड देखिए, आप लगातार ये पक्ष बोले जा रहा है, वहां से सब शांत बैठे हुए हैं। सुधांशु 30 सेकंड बोले, फिर आपकी बात आ रहा हूं। जो उन्होंने सवाल किया है बहुत जायज है। मैं सवाल और हमें रीसेंट हिस्ट्री सबक देनी चाहिए। आज जर्मनी में कोई नहीं कहता कि हम हिटलर की उसके साथ हैं जो अत्याचार हुए थे। अगर कोई जर्मनी में यह कहे कि यहूदियों और जर्मनों में भाईचारे का प्रतीक क्या है कि एडोल्फ हिटलर, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ आइकमैन और हरमन गोरिंग जैसे ज्यूस का होलोकास्ट करने वाले हमारे आदर्श हैं और उनको मानना ही गंगा जमुनी तहजीब है। ये जितना हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण लगेगा उतना ही ये कहना कि बाबर, तुगलक, औरंगजेब जिन्होंने होलोकास्ट किया। अब इनको बोलने दीजिए, अब इस पक्ष से ये बोले इतिहास की गलतियां सुधारनी चाहिए। सुधारेंगे आप जी? अरे मेरी बात बोलने दीजिए। हाँ, सवाल का जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी से ये पूछिए कि इनके जो आरएसएस के गुरु हैं उनके आदर्श हैं हिटलर, जिनका इन्होंने जिक्र किया है या नहीं है? किताब में भी लिखा है उन्होंने कि उनको फॉलो करते हैं। अब आइए बच्ची के सवाल पे। अरे भैया, आरएसएस सवाल ये है, हिटलर आया 39 में, क्या बकवास करते हैं? 14 साल बाद आया। गुलगोलबाल करने कैसे? अरे भाई आप क्या आरएसएस 2022 में नहीं है? अभी देखिए आरएसएस 2022 झूठ बोलने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। फर्जी इतिहास नंबर पे आइए। पढ़ के आया करो, बच्ची बात पढ़ के आया करो। जो 400 साल से, अरे तो ये जो मुगल बादशाह ने हिंदुओं पे और सिखों पे अत्याचार किया उसको आप डिफेंड क्यों करते हैं? बोलिए, औरंगजेब जो था वो गलत था। बोलिए। मैं महेंद्र राजेंद्र तिवारी जी की बात कोट करता हूँ। आप बोलिए। नहीं, बोलना पड़ेगा। औरंगजेब गलत था, जिसने गुरुओं के शीश काटे, वो औरंगजेब गलत था। जो अब तक पूजा हुई क्या वो गलत थी? ये क्या जो अब तक पूजा हो रही थी जो शिवलिंग की वो गलत थी? इसका मतलब ये हुआ या फिर ये अब प्रकट हुआ है? अगर ये सही है तो उसका मतलब जो पहले हो रही थी वो गलत थी। और अगर गलत नहीं थी तो क्या ये 13वां आखिरी दौर? आप बताइए। ठीक है, आप बैठिए। मैं उन्हीं के साथ हूं। जानते हैं क्यों? अरे ये तो वो पार्टी जिसने कहा था हमने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है, तो ये तो मुगलों के साथ रहेंगे ही। बोलिए, मुगलों के मानते हैं मनसद के नहीं? वरना माफी मांगी आपने उस बयान के लिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था हमने 800 साल इस देश पर। अच्छा सुनिए, मैं इनसे ये पूछता हूँ कि 1857 की जो बादशाह इस सवाल का जवाब मुगलों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 की क्रांति लड़ी। आज का आखिरी सवाल। अरे सुधांशु जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ध्रुव स्वामी, आखिरी सवाल के लिए मैं यहाँ पे सबसे पूछना चाहता हूँ कि हमने इतिहास में इतने सारे कम्युनल डिस्प्यूट्स देखिए, इतना सारा वायलेंस देखा ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। क्या ऐसा कभी टाइम आएगा जब रिलीजन या कम्युनिटी के नाम पे वायलेंस या यही सवाल पूछ रहा हूं। अभी जी एक मिनट प्लीज खड़े होकर बोलिए। क्या बात कर रहे हैं? 91 एक्ट ही इसलिए बना बेटा कि ये सब बातें ना हो। मैं चूंकि युवा यहाँ बैठी है, मैं यही सवाल बहुत देर से पूछना चाह रहा था। सरकार के प्रवक्ता यहाँ पर, मैं सिर्फ कह रहा हूँ चलिए अगले 15-20 साल मान लीजिए ये मामला चलता है। आप ये बताइए अगले 15 साल आपके लिए क्या रोड मैप है इस देश के युवा के लिए,
इस देश की तरक्की के लिए, इस देश के यहाँ से एजुकेशन और हेल्थ पॉलिसी पर ये भी बता के चली जाइए। आज मैं पूछ लूंगा कि आप यहाँ से नहीं आप पूछ लीजिए, मैं उस युवा का सवाल पूछ रहा हूं। उनका सवाल ये था, उनका सवाल जो था उसका जवाब दीजिए। अब एक पक्ष बोला, अब एक सुधांशु, अरे 50 बिल्कुल 50 साल का आप मतलब कह रहे हैं ये अगले 50 साल तक शासन में रहेंगे तो रोड मैप बता दे अपना। 50 साल का रोड मैप ये कह रहे हैं कि अब आप सत्ता से नहीं जाने वाले। देखिए बहुत इनके लिए मैं इनके शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने कहा 15 साल का रोड मैप बता दीजिए। 50 साल का मांग रहे हैं, मैं बता रहा हूं इनको। देखिए हर गरीब के खाते में पैसा पहुंचाने से लेकर 15 लाख की तरह डिफेंस प्रोडक्शन में 15 लाख की ब्रह्मोस तरह मिसाइल बनाने तक वो सारी की सारी चीजें भारत उस दक्षता के साथ करके जो दिखा रहा है वो आगे दिखाएगा। और एक मिनट, मैं बच्चे का जवाब दूंगा। एक मिनट, संविधान की बहुत दुहाई दी गई। ये देश जब बना कहा गया सब बराबर है, तो नेहरू के जमाने में कहा नहीं हमें अलग शिक्षा चाहिए, संविधान वाली शिक्षा नहीं तो मदरसा। इंदिरा जी के जमाने में कहा नहीं हमें वक्फ बोर्ड चाहिए, अपनी अदालत चाहिए, फिर चाहिए हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ चाहिए। फिर राजीव गांधी के जमाने में कहा अगर सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ चाहिए नहीं भाई, इतना ही नहीं। उसके बाद जब राम जन्मभूमि का जजमेंट आया, कहते कोर्ट कौन होता है, वो ताजिंदगी मस्जिद रहेगी। और जब ट्रिपल तलाक संसद ने पारित किया, कौन होता है संसद मुस्लिमों के बारे में कहने वाला, सीए पारित किया, उसके बाद कहते हैं कि अब नहीं। और वो कहते हैं संविधान की बात, अंदर से मैलो हियो बाहर रूप अनेक, नारायण तासो भलो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये चर्चाएं आगे भी रहेगी। नमस्कार, ये हल्ला और रहेगा। नमस्कार।